जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास के फिजिक्स का अध्याय 2 यूनिट एंड मेजरमेंट, इससे पहले के अध्याय फिजिकल वर्ल्ड भौतिक जगत को हमने पढ़ चुके हैं और उसका क्वेश्चन आंसर भी हो गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम आपको यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक और मापन को एक यूनिक लेवल में समझाने वाले हैं, ताकि आप इस दोनों पॉइंट को कभी भी नहीं भूल पाइएगा और आपको इसमें समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उसके पश्चात हम आपको मात्रक के प्रकार जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं एंड एक नॉन स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं। और मेजरमेंट के भी 2 प्रकार हैं, एक होते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट, एक होते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट। ये सभी जो हम आपको टॉपिक बताने वाले हैं, ये आपको अपने एनसीईआरटी बुक में अगर आप खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब नहीं दिया गया है। हम आपको एक्स्ट्रा में ये सब चीज़ भी बताएंगे ताकि आपका नॉलेज और भी बढ़ेगा। तो चलिए हम आपको यूनिक लेवल से मात्रक और मापन को समझा देते हैं। पहले मापन की बात करते हैं। तो मापन का अर्थ होता है मापना या तुलना करना। तो हम किस चीज़ को मापेंगे? तो हम तो किसी ऑब्जेक्ट को मापेंगे या किसी भौतिक राशि को मापेंगे। तो यहाँ पर हम आपके लिए 5 उदाहरण लिए हैं। ये पांचों उदाहरण को आपको अच्छे से देखना है और आपको एक एक बात इसमें समझ में आ जाएगा। लड़का को हम जो है ना 5 सवाल दिए, कहे कि इसका मेजरमेंट करके बताओ, इसको माप करके बताओ। तो पहले में हम इसे एक रॉड दे दिए, उससे बड़ा रॉड दे दिए, उसके बाद चावल दे दिए, उसके बाद पानी दे दिया और 2 व्यक्तियों के लंबाई का तुलना करने के लिए दे दिए। 2 व्यक्तियों के लंबाई को तुलना करने के लिए दे दिए। तो इसमें जो है ये लड़का तुरंत क्या करता है, यह जो है तुरंत ए पर्सन से मांगता है कि हमें कोई इंची टेप दे दो या स्केल दे दो ताकि हम इसका मेजरमेंट कर सके। तो यह तुरंत स्केल लेता है और यहाँ पर इसे रख देता है और इसका तुरंत लंबाई इन्होंने माप लेता है। और लंबाई मापने के पश्चात ये कहता है कि ये जो है ना 15 सेंटीमीटर लंबा है। ये रॉड जो छड़ है ये 15 सेंटीमीटर लंबा है। और दूसरा का जो है ना यह सेंटीमीटर में नहीं बताकर कहता है कि यह 7 मीटर का है। ये सेंटीमीटर में बोला, इसे मीटर में बोल दिया। और चावल दे दिया। चावल को इन्होंने तुरंत तौला और कहा कि ये तो 5 केजी चावल है। चावल की जगह आप दाल भी ले सकते हैं, कुछ भी। यहाँ पर एक हम ऑब्जेक्ट को ले लिया और उसका मेजरमेंट करने पर 5 केजी प्राप्त हुआ। और वाटर को ले लिए तो ये वाटर जो है ना 1 लीटर हुआ। 1 लीटर जो है इसमें जल है। और जो है 2 व्यक्ति नीचे जो आपको दिख रहा है, इस दोनों व्यक्ति में भी तुलना करना है इसके हाइट का। तो आप इस दोनों व्यक्ति को हाइट को नापते हैं और ये जो है ना ये 4 फीट का होता है, 4 फुट का होता है और ये 3 फुट का होता है। तो आप कहते हैं कि ये 4 फीट का है और ये 3 फुट का है और ये सबसे छोटा है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसी में जो है मात्रक और मापन छुपा हुआ है और भौतिक राशि भी इसी में छुपा हुआ है। आपको समझने की आवश्यकता है। तो चलिए हम आपको समझा देते हैं। अब आप थोड़ा सा मापन को समझने का प्रयास करें। देखिए मापन क्या कर रहे हैं आप, किसी भी ऑब्जेक्ट, छड़ ऑब्जेक्ट है, चावल ऑब्जेक्ट है, वाटर ऑब्जेक्ट है और कोई भी वस्तु है, वह ऑब्जेक्ट है या राशि हो गया। जैसे किसी पथ की लंबाई मापने के लिए दे दिए हम आपको, किसी मोटरसाइकिल का चाल ज्ञात करने के लिए दे दिए। तो ये सभी जो है ना भौतिक राशि है, इसका भी मेजरमेंट किया जाता है। तो किसी, जैसे यह 5 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चल रहा है और जगह 2 स्थानों के बीच की दूरी जो है ना 15 किलोमीटर है। ये ए स्थान है और ये बी स्थान, ये दोनों के बीच की दूरी 15 किलोमीटर है। तो मापन का अर्थ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट या भौतिक राशि के मान का सही परिकलन करना कि वह कितना है, वह मापन कहलाता है। मापन का शाब्दिक अर्थ होता है मापना, किसी भी ऑब्जेक्ट या वस्तु या भौतिक राशि के बीच तुलना करना, उसको मापना ही मापन कहलाता है। सिर्फ आप उस वस्तु के बारे में बता देते हैं कि यह 15 सेंटीमीटर लंबा है। पुस्तक की लंबाई आपको पूछेंगे, चौड़ाई पूछेंगे तो कहेंगे यह 4 सेंटीमीटर चौड़ा है और 5 सेंटीमीटर यह लंबा है। आप इस तरह से बता देते हैं तो आप उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। बारे में किसी भी ऑब्जेक्ट या वस्तु के बारे में अगर आप पूर्णतः सही जानकारी देंगे माप कर, तो उसका वह मापन कहलाएगा। किसी भी वस्तु को मापना ही मापन कहलाएगा। तो आप मापन को समझ गए। अब बात करते हैं मात्रक। तो मापन के लिए बनाए गए यूनिट, मानक को ही मात्रक कहते हैं। देखिए यहाँ पर आप इस वस्तु को किस में, सेंटीमीटर में मापे हैं। जो यहाँ पर आपको सेंटीमीटर दिख रहा है यही मात्रक है। और जो यहाँ पर मीटर में मापे, इसको केजी में मापे और इसको लीटर में मापे, इसको सेंटीमीटर में मापे और इसको मीटर प्रति सेकंड में और इसको किलोमीटर में और इसको फीट में। तो यहाँ पर जो भी देख रहे हैं यूनिट है, ये मीटर, केजी, लीटर, फीट,
किलोमीटर, ये सभी यूनिट है जिसमें हम किसी भी भौतिक राशि को मापते हैं। तो मात्रक का परिभाषा है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट या भौतिक राशि को मापते हैं वह मात्रक कहलाता है। यहाँ पर जो भी सेंटीमीटर, मीटर, केजी, लीटर जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, ये सभी मात्रक हैं। मात्रक देखिए, किसी चीज़ को मापने के लिए जो है ना मात्रक का उपयोग किया जाता है। ये मात्रक मान्यता प्राप्त होते हैं, सभी जगह मान्य होते हैं कि 1 केजी में आपको इतना वस्तु अमाउंट मिलेगा किसी भी पदार्थ का। तो आप मात्रक और मापन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं भौतिक राशि। देखिए, भौतिक राशि जो है ना, भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 बातों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से हैं? एक है मात्रक और एक है संख्यक। देखिए, संख्यक है और एक मात्रक है। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रक और संख्यक की आवश्यकता होती है। मात्रक बताता है कि उस राशि को इस यूनिट में मापा जाएगा और संख्यक जो है यह बताता है कि वह राशि कितनी बार मौजूद है। जैसे यहाँ पर हम 5 केजी की बात करते हैं तो जो यहाँ पर केजी है यह मात्रक है और जो 5 है वह संख्यक है। तो ये दोनों को आप लिखिएगा तभी वह भौतिक राशि के अंतर्गत आएगा, नहीं तो वह नहीं आएगा। तो इसमें अगर आप कहेंगे 5, तो 5 क्या है? कुछ नहीं, उसके पीछे आपको मात्रक लगाना पड़ेगा, तभी उस भौतिक राशि के बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त होगा कि वह 5 केजी का वस्तु है। आशा है कि आपको मात्रक और मापन समझ में आ गया होगा। हम आपको इसके परिभाषा और इसके प्रकार को भी बता देते हैं ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूजन इसमें ना रहे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट, जो मात्रक क्या होते हैं उसका परिभाषा भी यहाँ पर हम आपके लिए लिख दिए हैं। जिससे किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु को मापा जाता है वह यूनिट या मात्रक कहलाता है। जिस डिवाइस से, जिस यंत्र से, जिस मानक से आप किसी भी ऑब्जेक्ट या वस्तु को मापेंगे वह मात्रक कहलाएगा। अर्थात मापन के लिए अपनाए गए मानक को ही मात्रक कहते हैं। किसी वस्तु, जिससे हम कह दिए ये एक पेन है, इस पेन की लंबाई बताइए, तो आप कहेंगे यह 5 है, तो 5 होगा नहीं, कहेंगे कि यह 5 मीटर लंबा है, 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर जो है यह पेन लंबा है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट या वस्तु को मापने के लिए अपनाए गए मानक, ये मानक है जो मीटर है ना, यह मानक है जो मान्यता प्राप्त है, सभी जगह मीटर चलता है, तो इसे 5 मीटर के द्वारा व्यक्त करते हैं। जिससे किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु को मापा जाता है वह मात्रक कहलाता है। जिससे हो गया किलोग्राम, मीटर, फीट, मिलीमीटर, ETC। और इसकी यूनिट, मात्रक को 2 भागों में बांटा गया है, एक स्टैंडर्ड यूनिट एंड एक नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट का हिंदी होता है परमाणविक इकाई और नॉन स्टैंडर्ड यूनिट का हिंदी होता है अपरमाणिक इकाई। चलिए इस दोनों को जान लेते हैं ये क्या होते हैं। जो परमाणिक इकाई होते हैं उसके कुछ गुण यहाँ पर लिख दिए हैं। परमाणिक इकाई का आकार और आकृति जो है ना वह निश्चित होता है। आकार और आकृति निश्चित होगा परमाणिक इकाई का, स्टैंडर्ड यूनिट का, और समय के साथ इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और यह पूर्ण रूपेण परिभाषित होता है, वेल डिफाइन होता है। और जो स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं उसके भौतिक दशाओं में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और अपरमाणिक इकाई में इसका उल्टा कर सकते हैं, इसमें समय के साथ परिवर्तन भी हो सकता है और यह पूर्ण रूप से परिभाषित भी नहीं होता है और इसके भौतिक दशाओं में परिवर्तन भी हो सकता है। तो इस तरह से आप स्टैंडर्ड यूनिट और नॉन स्टैंडर्ड यूनिट को समझ चुके होंगे। अब चलिए बात करते हैं मेजरमेंट, मापन की और उसके प्रकार के, डायरेक्ट मेजरमेंट एंड इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो जो मेजरमेंट है वह किसी भी ऑब्जेक्ट या 2 भौतिक राशियों को मापना, तौलना या तुलना करना ही मेजरमेंट कहलाता है। अर्थात किसी भी ऑब्जेक्ट को सिर्फ आप मापिएगा कि यह कितना है, उसके सही मान का परिकलन करना। 2 भौतिक राशि हो या ऑब्जेक्ट हो, उसको अगर आप माप देते हैं, उसमें तुलना कर देते हैं तो वह मेजरमेंट होगा। मेजरमेंट का अर्थ सीधा होता है कि मापना किसी भी भौतिक राशि या ऑब्जेक्ट को। और देखिए, मात्रक के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को मापना मापन कहलाता है। आप मात्रक के द्वारा ही मापते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो उसका मापना ही मापन कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। और जो मापन है, मेजरमेंट, वह भी 2 प्रकार के होते हैं। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट, एक होते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट का हिंदी होता है प्रत्यक्ष मापन और इनडायरेक्ट मेजरमेंट का हिंदी होता है अप्रत्यक्ष मापन। तो डायरेक्ट मेजरमेंट किसे कहते हैं? तो वैसा मेजरमेंट होना चाहिए जिसमें एक छोटी सी डिवाइस की नीड पड़ती है, वह डायरेक्ट मेजरमेंट कहलाता है। जैसे लेंथ ऑफ पेन, हाइट ऑफ मैन, इस सभी को मापने के लिए आपको स्केल की आवश्यकता होती है, एक छोटी सी डिवाइस की आवश्यकता होती है, तो वह डायरेक्ट मेजरमेंट होगा। और इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या है? तो वैसा मेजरमेंट, वैसा मापन जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की नीड पड़ती है। अर्थात भौतिकी के कॉन्सेप्ट का
आवश्यकता होगा तो वह अप्रत्यक्ष मापन होगा। जैसे सूर्य का द्रव्यमान आपको कहेगा ज्ञात करने के लिए, तो आप केजी या जो है ना केजी से माप लीजिएगा उसको कि उसका द्रव्यमान कितना है, तो नहीं माप सकते हैं। उसके लिए जो है ना कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की आवश्यकता होती है, जिसे इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहा जाता है। और समुद्र की गहराई वह कितना गहरा है, क्या आप स्केल से माप सकते हैं? नहीं माप सकते हैं। उसके लिए कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की आवश्यकता होती है, जिसे इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको भौतिक राशि और उसके प्रकार बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।